अयोध्या के राम मंदिर में ऐसा चमत्कार हो गया कि देखने और सुनने वाले हक्के बक्के रह गए। यहाँ तक कि मूर्ति को जीवंत करने वाले अरुण योगीराज ने कुछ ऐसा बताया और बताते बताते ऐसे रोने लगे कि पूछिए मत। इस मूर्ति को बनाने के दौरान जो चमत्कार हुआ है और गर्भगृह में जाने के बाद प्रभु की आभा ऐसे बदली है जिसकी कल्पना कर हर कोई सिहर रहा है। अगर हम ये कहें कि प्रभु की मूर्ति के बनने के दौरान हनुमान जी यहाँ रोज आया करते थे तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए अरुण योगीराज की जुबानी ही हम आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल अयोध्या राम मंदिर प्रतिमा निर्माण करने वाले कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ऐसी बात कही है जिस पर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई गई है वो उन्होंने नहीं बनाई। दरअसल वे बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि ये दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा है कि मेरे पूर्वजों की 300 सालों की तपस्या का ये परिणाम है। मुझे शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए धरती पर भेजा था। मैं इस जन्म में भगवान श्री राम लला की मूर्ति बनाऊं, ये मेरे प्रारब्ध में था। अभी मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूं ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। अरुण योगीराज ने मूर्ति के गर्भगृह में स्थापित किए जाने के मामले पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मेरी मूर्ति के चयन के बारे में 29 दिसंबर को बताया गया। इसके बाद मैंने प्रभु रामलला की मूर्ति को फिनिशिंग टच देना शुरू कर दिया। रामलला की मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई। 22 जनवरी को प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई। इस दौरान जब देश ने रामलला की अद्भुत छवि देखी, जिस किसी ने रामलला की प्रतिभा देखी मोहित हुए बिना नहीं रह सका। वहां हजारों हजार की भीड़ में कई लोग ऐसे थे जो आंसू बहा रहे थे, चित्कार पार कर रो रहे थे। अरुण योगीराज कहते हैं कि हर दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण करते हुए मैंने लोगों की भावनाओं के बारे में सोचा। मैंने ये महसूस करने की कोशिश की कि प्रभु रामलला मुझे बाल रूप में आशीर्वाद देते दिखे। लोगों को उनकी आंखों में देखकर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का भाव झलके। इसके लिए मैंने काफी समझ के साथ समय लिया और बच्चों के साथ भी बिताया। उनके मुस्कान के समय उनकी आंखों में आती चमक को समझने की कोशिश की। उनके गालों पर आने वाले उभारों को महसूस किया, जिसके आधार पर मूर्ति को फिनिशिंग टच दिया गया। इसके आगे ये बताया कि जब लोग इस मूर्ति को देखकर मेरी कला की तारीफ कर रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक कलाकार के तौर पर इससे अधिक किसी को क्या चाहिए। ये सब मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद और हमारे विश्वकर्मा समाज की जादूगरी का परिणाम है। हर कलाकार को इस प्रकार की तारीफ मिले, यही कामना होती है। अरुण योगीराज ने एक बड़ा रोचक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि जब हम मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो हर दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच बंदर वहां पर आते थे। वहां आते ही मूर्ति का काम देखते और चले जाते थे। कर्मशाला में इस प्रकार से बंदरों के आने से हम लोगों को परेशानी होने लगी। हमारा ध्यान भटक जाता था। हमने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समक्ष इस बात को रखा। उन्होंने कर्मशाला को घेराव कर दिया, वहां दरवाजे लगवा दिए। उस दिन शाम को जब बंदर आए और उन्होंने पूरा इलाका बंद पाया तो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बंदर को वहां पाया। अरुण योगीराज ने कहा कि जब हमने दरवाजा खोला तो वो अंदर आए, मूर्ति का निर्माण देखा और चले गए। फिर हमने दरवाजा बंद नहीं किया। अरुण से जब पूछा गया कि क्या एक ही बंदर आता था, इस पर उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बंदर आकर काम देख कर जाते थे। शायद वो अपने आराध्य को मूर्ति रूप लेते देखने आते हो। बहरहाल अयोध्या के रामलला के मंदिर को लेकर कई सारी खबरें और कई सारे रोचक किस्से सामने आने लगे हैं। रामलला की एआई द्वारा निर्मित ऐसी छवि भी सोशल मीडिया पर तैर रही है जिसमें रामलला प्रत्यक्ष तौर पर हंसते मुस्कुराते और इधर उधर नजरें घुमाते देखे जा सकते हैं। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।